हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सर्वनाम क्या है, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके कितने भेद होते हैं, सारे भेदों को एक एक करके विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को जानते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, हम, आप, तुम, आप लोग इत्यादि। अगर ये शब्दों का हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करें तो वो वही सर्वनाम कहलाता है। और अब बढ़ते आगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं अभी एक एक करके आप लोगों को सभी के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले जानते कौन कौन से 6 भेद हैं। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम इन सभी को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, वे इत्यादि। तो इसमें जो बोलने वाले हैं और सुनने वाले अथवा जिसके बारे में बोला जा रहा है तो उसी को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब बढ़ते आगे दूसरे भेद की ओर, जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह गाड़ी मेरी है, यह कलम मेरी है, ये घर मेरा है, यह किताब मेरी है इत्यादि। तो जो भी सर्वनाम शब्द है वो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर अगर संकेत कर रहा है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे कोई आ रहा है, पानी में कुछ है, कोई जा रहा है इत्यादि। यानी कि इसमें हम निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़े कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता हो, और इसमें अनिश्चित में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को, निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध नहीं करता है। ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है? कोई आ रहा है यहाँ पे, तो यह निश्चित नहीं है कि कोई कौन आ रहा है। पानी में कुछ है, इसमें भी निश्चित रूप से पता नहीं चल रहा है कि क्या है पानी में, तो इसी को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे भेद की ओर, जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से अगले अथवा पिछले उपवाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध का बोध कराता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो चलिए अब बढ़ते अगले भेद की ओर, जो कि है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, राम क्या कर रहा है, ये क्या है आदि। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते आगे अगले भेद की ओर, जो कि सबसे लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से
निजत्व या स्वयं का बोध होता है हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह स्वयं खा रहा है, मैं स्वयं जा रहा हूँ। इस सर्वनाम में क्या होता है कि अपने स्वयं या फिर निजत्व का बोध कराता है। जैसे मैं स्वयं खा रहा हूँ या मैं स्वयं जा रहा हूँ या मैं स्वयं नहा रहा हूँ। तो इसी प्रकार का जो भी वाक्य है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।